आंसा जब अपने दीवर अली के कमरे में दाखिल हुई तो लम्हे भर के लिए दुनिया जैसे रक गई। दीवारों पर लटकती तस्वीरें खिड़की से आती हुई रोशनी में झलक रही थी और मेज पर रखी हुई खोली डायरी जैसे सब उसके अंदर दाखिल होते ही सीन्स रोककर देखने लगे हों। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के कमरे में इतनी खामोशी को बोलते हुए महसूस किया था। अली 25-26 साल का एक संजीदा मगर प्रसकून मिजाज का इंसान था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून होता था, जैसे वो अपने अंदर कोई दुनिया छिपाए हुए हो। आज जब ज़ारा ने उसे अपने सामने देखा तो उसे लगा जैसे कई सालों से छिपी हुई कोई बात अब सामने आने वाली है। अली मेज के करीब खड़ा किसी सोच में गुम था। इसकी नजरें जमीन पर जमा हुई थीं, मगर जब ज़ारा अंदर आई तो उसने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे थम गया। ज़ारा के कदम खुद ब खुद चल पड़े और उसने देखा कि मेज पर रखी डायरी के सफ़े पर उसका नाम लिखा हुआ है। वो एक पल के लिए दिल में जैसे कोई शर्मिंदगी सी जागी और मध्यम आवाज में बोली, ये मेरा नाम यहाँ क्यों लिखा है? अली की आवाज में हैरत, नरमी और खौफ सब कुछ था। उसने गहरी सांस ली और बोला, शायद वो जो सब लफ्जों में बंद था आज तुम्हारे सामने खुलने का वक्त आ गया है। ज़ारा ने नजरें इस डायरी पर मरकूज की, जिसके सफ़े पर नीले रंग की रोशनी से उसका नाम और नीचे एक नाम कमल जमला दर्ज था। कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। इस जमले ने ज़ारा के दिल में तूफान बर्पा कर दिया। वो आहिस्ता से कुर्सी हटाई और डायरी के करीब जाकर बैठ गई। अली खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे बरसों बाद उसके अल्फाज किसी और जबान में उसके सामने बोल रहे हों। ज़ारा ने डायरी के औराक पलटना शुरू किए और हर सफ़े पर वही नाम, वही एहसास, वही खामोशी थी। उसके हाथ कांपने लगे। ये सब तुमने लिखा? उसने मध्यम आवाज में पूछा। अली की आंखों में नमी आ गई। हाँ, वो सब जो मैं तुम्हें कभी कह नहीं सका, वो सब जो हर रात मैंने अपने दिल में दबा दिया, वो सब जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट में छिप गया, वो मैंने उन लफ्जों में बंद किया। ज़ारा की आंखों से आंसू बह निकले। वो हैरान थी, गमसम थी और उसके दिल के अंदर कोई पुरानी खामोशी जाग उठी थी। बाहर आसमान पर बादल गहरे होने लगे थे। बजली की कड़क जैसे इस लम्हे के जज्बात को आवाज दे रही थी। अली, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? उसने रंदी आवाज में कहा। अली के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। कभी कभी मोहब्बत का इजहार उसकी खूबसूरती को कम कर देता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बोझ बने। मैं चाहता था कि ये सिर्फ दुआ बनकर बाकी रहे। ज़ारा ने आंसू पूंछे, मगर दिल का बोझ कम न हुआ। लेकिन अली, तुम्हें पता है, अगर मैंने कभी ये सब न पढ़ा होता तो मैं हमेशा तुम्हें एक खामोश शख्स समझती रहती। अली ने कहा, खामोशी भी कभी कभी सब कुछ कह देती है, बस सुनने वो अल्लाह दिल्ला चाहिए होता है। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ खड़कें से आती हुआ के झोंकों की आवाज थी जो डायरी के सफ़हात हैला रही थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहते हूँ। ज़ारा ने एक सफ़हा खोला तो वहां एक जमला लिखा था, कुछ ख्वाब देखे बगैर भी देखे जाते हैं और कुछ चेहरे याद किए बगैर भी दिल में रह जाते हैं। उसने वो सफ़हा बंद किया और अली की तरफ देखा। क्या ये सब तुमने मेरे लिए लिखा था? अली ने आहिस्तगी से सर हिलाया। हाँ, इस दिन से जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा अंदाज, वो सब मेरे दिल में रह गया। लेकिन तुम मेरे भाई की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। मैंने अपनी मोहब्बत को अल्फाज में कैद कर दिया ताकि वो सिर्फ मेरा राज बनकर बाकी रहे, तुम्हारा बोझ नहीं। ज़ारा की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। फैज़, मोहब्बत कभी बोझ नहीं बनती, तुमने बस उसकी ताबीर बदल दी। इसके लहजे में नरमी थी, मगर दिल में एक अजीब सा दर्द। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बौंदे शीशे से टकराकर जैसे उनके दिलों की धड़कन के साथ हम आहंग हो रही थी। कमरे की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, मगर इनके चेहरों पर जज्बों की रोशनी नुमायां थी। अली ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसके चेहरे पर जब्त की लकीर खंच गई। कभी कभी इंसान अपने ही जज्बों का कैदी बन जाता है। मैंने अपनी मोहब्बत को छिपाया ताकि तुम्हें आज़ाद रख सकूं, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, और मैं समझती रही कि तुम बस खामोशी पसंद करते हो। अली ने मुस्कुरा कर कहा, खामोशी इस वक्त खूबसूरत होती है जब उसके पीछे मोहब्बत हो।
बाहर गर्श चमक बढ़ने लगी मगर अंदर एक अजीब सा सुकून फैल गया था। वो दोनों जैसे वक्त से अलग एक लम्हे में कैद हो गए थे। ज़ारा ने डायरी मेज पर रखी और कहा, अली, अगर कभी तुमने ये सब ना लिखा होता तो शायद मुझे कभी एहसास ना होता कि खामोशी में भी मोहब्बत की खुशबू भी होती है। अली ने धीरे से कहा, मोहब्बत वो रोशनी है जो लफ्ज़ों से नहीं जलती, दिल के अंदर जलती है। ज़ारा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया मगर रख गई। उसने पलट कर देखा। अली अब भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। ज़ारा ने कहा, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस बदल जाते हैं। अली ने जवाब दिया, हाँ, वो वक्त के साथ फैल जाते हैं, जैसे बारिश के बाद मट्टी की खुशबू जो याद बनकर रह जाती है। ज़ारा के चेहरे पर आंसू और मुस्कुराहट साथ साथ थे। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और कमरे से बाहर निकल गई, मगर दिल वही रह गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, बादल छट गए थे, आसमान पर हल्की धूप चमक रही थी। अली ने खिड़की से बाहर देखा। उसके दिल को एक सुकून मिला, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसने डायरी बंद की और आखिरी सफ़े पर लिखा, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी सिर्फ समझने का नाम होता है। फिर उसने कलम रख दिया, कुर्सी पर बैठा और गहरी सांस ली। बाहर परिंदे चीखने लगे, रोशनी ने कमरे के अंधेरों को छोड़ दिया और वो रोशनी शायद मोहब्बत ही थी, वो मोहब्बत जो कभी ख़त्म नहीं होती, बस खामोशी की शक्ल में बदल जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।